हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इससे लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस को देख लिया था। तो भैया आज का जो क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर पहले से देखो तो भैया लाइक करना एंड कमेंट करना भूलना मत। तो आज के धमाकेदार सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले भैया एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग करने का फायदा क्या क्या है। तो भाई पहला फायदा है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शंस, इवेंट्स को आप सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अकाउंटिंग का पहला फायदा क्या है कि अकाउंटिंग करने से हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो भैया अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, मुझे किससे कितना पैसा लेना है, मुझे किसको कितना पैसा देना है। मींस कि मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो मेरा बैलेंस शीट में कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी से, मेरा कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया तो वो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ये भैया अपने को अकाउंटिंग करने से पता चलता है। तो ये भी अकाउंटिंग का फायदा है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तो भैया अकाउंटिंग हमेशा बिजनेसेस को हेल्प करता है कोई भी तरीके का डिसीजन लेने में, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो अकाउंटिंग आपको हमेशा हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है रिप्लेस मेमोरी। अब अकाउंटिंग आ जाने के बाद आपको हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड या याद करने का नीड नहीं, रिकॉर्ड सॉरी, आपको याद करने का नीड नहीं है। जैसे कि आप मान लो दिन भर में आपने बहुत सारा ट्रांजेक्शन किया, अब अकाउंटिंग आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो फटाफट सभी ट्रांजेक्शन को लिखते जा रहा है, तो आपको सभी कुछ याद रखने का कोई नीड नहीं है। तो अकाउंटिंग रिप्लेस कर दिया, मेमोरी को याद रखने का दरकार नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर में या लैपटॉप में लोड हो चुका है। ठीक है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। अकाउंटिंग करने से ना आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि लेट्स सपोज 2022 में मेरा कंपनी का प्रॉफिट था 10 लाख रुपीस। ठीक है। अब 2023 में मेरे कंपनी का प्रॉफिट है 50 लाख रुपीस। मतलब मीन्स मेरा प्रॉफिट हुआ वो क्या हो गया, 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ नहीं हुआ। तो कैसे पता चला दोस्तों, अकाउंटिंग करने से। अकाउंटिंग करने से अपने को पता चलता है कि प्रॉफिट भैया 5 गुना मतलब 5 गुना बढ़ गया है। ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। देखो अगर वही सेम चीज फाइनेंशियल पोजीशन वाला पॉइंट है यहाँ पे कि आप अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को इजीली पता लगा पाओगे। तो सेम पॉइंट वहाँ वाला सेम पॉइंट यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग करने का नुकसान क्या क्या है। अब देखो अकाउंटिंग करने का फायदा होगा तो भैया नुकसान भी होगा, क्योंकि देखो अगर एक कोइन होता है, सिक्का, सिक्का का दो पेज होते हैं, हेड एंड टेल। तो भैया हेड होगा तो टेल भी होगा। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग का फायदा है तो भैया डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है। तो अकाउंटिंग क्या क्या लिमिटेशंस है। पहला बात है डज नॉट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। अब जरूर देखो अकाउंटिंग में कोई भी वैल्यू को हम लोग पास्ट वैल्यू में लेते हैं, मतलब कोई भी चीज को लिखते हैं वो पास्ट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे लिखते हैं। तो भैया पास्ट में जो आपने अमाउंट को लिखा है अभी, ठीक है, बुक्स में, और उसका मान लो वैल्यू अभी बढ़ गया है, तो अकाउंटिंग गारंटी नहीं देता कि आप एक्यूरेटी हो रहा है। जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल से समझ में आने वाला नहीं है। जैसे कि मान लो आपने एक लैंड लिया आज से 5 साल पहले 2 लाख रुपए में। ठीक है। आज उसका वैल्यू है 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए है। और आपने 5 साल पहले कितना कितना में लिया था? 2 लाख में। आज के टाइम में उसका वैल्यू है 5 लाख रुपीज। आपने लिया था 2 में, उसका वैल्यू हो गया 5 लाख रुपीज। तो वैल्यू बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो ऑब्वियसली वैल्यू आपका बढ़ गया लैंड का। लेकिन अकाउंटिंग बोलता है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब आप पास्ट में जितना आपने लिया है उसी दाम पे आप रिकॉर्ड करोगे। तो भैया यहाँ पे अकाउंटिंग गलती हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग मतलब हम लोग को तो क्या प्रेजेंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग क्या बोले पास्ट डेटा पे रिकॉर्ड करो, पास्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो इसलिए अकाउंटिंग सही नहीं होता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द पास्ट वैल्यू, मतलब पहले वाला वैल्यू पे लिखा जाता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो ये पता नहीं चलता ना आज के वैल्यू उस एसेट्स का कितना है, मतलब मार्केट में उस एसेट्स का वैल्यू आज के टाइम में कितना है वो पता नहीं लग पाता। ये गलती है, अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ आइटम। देखो फाइनेंशियल अकाउंट डज नॉट शो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट। तो फाइनेंशियल अकाउंट एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट दिखाता नहीं है। क्यों नहीं दिखाता? सेम रीजन, हम लोग एसेट को पास्ट के वैल्यू पे लिख देते हैं। जब पास्ट के वैल्यू पे लिखोगे, पुराना वैल्यू पे लिखोगे, प्रेजेंट के वैल्यू पे लिखोगे नहीं, तो एसेट का रियल वैल्यू कैसे पता चलेगा बबुआ लोग? तो इट शो द पास्ट वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज इन एवरी एनी वे एंड एनी रेट।
फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब अकाउंटिंग हमेशा क्वालिटेटिव चीजों को इग्नोर करता है। जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल में, जैसे कि मान लो कि मुन्ना मेरे दुकान में काम करता है, मुन्ना मेरे कोचिंग सेंटर में मान लो काम करता है, तो मैं मुन्ना को 10,000 रुपीज सैलरी देता हूँ। तो ये मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने मुन्ना को 10,000 रुपीज सैलरी दिया। बट मुन्ना बहुत अच्छा सा काम करता है, मुन्ना बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लॉयल है, बहुत मेहनती है, ये सब चीज हम लोग को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि अर्लियर मैंने बताया आपको कि अकाउंट ओनली पैसा के बातें को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो ये भी अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज है। फिर नेक्स्ट अकाउंट्स कैन बी मैनिपुलेटेड। देखो अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया जा सकता है, अकाउंट्स में हमेशा छेड़छाड़ होता है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। आप देखते हो कि बड़े बड़े स्कीम भी वे कौन करते हैं, ये सब बड़े बड़े सीए ही करते हैं सब स्कीम। तो जो भी स्कीम होता है ना भैया, उसमें सीए एक तो पीछे खड़ा ही होता है। तो अकाउंट्स में हमेशा छेड़छाड़ मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है। मतलब अगर क्या होता है ना कि अगर अकाउंट्स में क्या होता है, किसी के पास 100 रुपया नहीं है लेकिन उसको 10,000 का मालिक बना दिया जाता है, अकाउंट्स में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है अकाउंट्स में छेड़छाड़ करके। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स कैन बी मैनिपुलेटेड टू अवॉइड टैक्स। टैक्स को कम करने के लिए अकाउंट्स में छेड़छाड़ किया जाता है। ठीक है, टैक्स बचाने के लिए लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, सेल हुआ आपका 10 लाख रुपया, सेल दिखाया गया 5 लाख रुपया, सेल ऑटोमेटिक कम कर दिया गया, तो अकाउंट्स में मैनिपुलेशन पॉसिबल है। एंड सो द फॉल्स पोजीशन of investor by making small changes account and financial statement can be manipulated। अगर मान लो कि कोई इन्वेस्टर है आपके बिजनेस इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन बोल रहा है कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट 10 लाख रुपए होना चाहिए तो ही आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन रियल में आपका बिजनेस का 5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन आपने भूल से नहीं, जानबूझ के आपने 10 लाख रुपए दिखा दिया इन्वेस्टर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो ये सब अकाउंट्स में छेड़छाड़ करके, तो अकाउंट्स में मैनिपुलेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। कॉस्टली फॉर द स्मॉल बिजनेस, तब छोटा मोटा भाई पान दुकान और सब राशन दुकान हो गया, इसके लिए अकाउंटिंग बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस में आपको एक स्टाफ को रखना होता है जो अकाउंट्स करता है, तो स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्टली होता है। बिजनेस प्राइवेसी, अकाउंट्स देखो देयर इज नो प्राइवेसी फॉर द दोज हु प्रिपेयर द अकाउंट्स एज दे हैव टू शो इट टू द जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग योर कंपटीटर्स। अब देखो बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट लोगों को मतलब क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये मेरा बैलेंस शीट है, कि लोग उसमें क्या करते हैं, कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो इसलिए अकाउंट्स में क्या होता है कि प्रीवियसी नाम का चीज उतना होता नहीं है, अकाउंटिंग करने से प्रीवियसी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अकाउंटिंग का ये हो गया डिसएडवांटेज। आज हम लोग बस डिसएडवांटेज एक और में क्वेश्चन अभी करा देता, चलो एक और में करा देता हूँ। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का एंड आंसर, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। क्या लिखा हुआ दोस्तों, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग का रोल बिजनेस में कैसा है, क्या है, मतलब अकाउंटिंग क्या करता है बिजनेस में। तो भैया अकाउंटिंग के बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला एवलुएट्स बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर आपको बिजनेस का परफॉर्मेंस जानना है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन या बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ये सब जानने के लिए आपको अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ ए बिजनेस कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ accounting statement. Once you have cleared the idea what is going in your business, finally so you can easily plan your future tasks accordingly। अगर जब आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है, तो आप अपने फ्यूचर को पता लगा सकते हो कि फ्यूचर में और क्या करना होगा, कैसे बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, सब इससे पता चलता है दोस्तों। क्रिएट बजट प्रोजेक्शन। अगर आपको बजट बनाना है कि मेरे आने वाला टाइम में मैं बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, पैसा चाहिए होगा। अब पैसा कैसे पता चलेगा भैया, अकाउंटिंग के थ्रू। अकाउंटिंग के थ्रू आपको पैसा पता चलेगा तो ही ना आप बजट बनाओगे कि हाँ ये यहाँ पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ये करूंगा। तो बजट प्रोजेक्शन के लिए भी अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। देखो अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द क्रिएटिंग द फ्यूचर प्रोजेक्शन डेट हैव द पावर टू मेक or break the business. It helps to evaluate the business trends projection to keep the operation profitable. Thus it's important to have well structured accounting process। आप देखो बजट बनाने के लिए, ऑपरेशंस को करने के लिए अकाउंटिंग आपको जरूरी है बिजनेस में। मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए या बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अकाउंटिंग करना जरूरी है। एनसीआर देखो यहाँ पे मैं पढ़ा देता आपको। अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरी बिजनेस मस्ट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द टैक्स पर्पसेस। ठीक है, नेक्स्ट, if you have proper records of your business finance you can easily handle the all scenarios and achieve your goals। अगर आप properly accounting follow करते हो तो आप सब कुछ compliance को पूरा कर सकते हो, सब कुछ goals को अपने पूरा कर सकते हो। ठीक है, क्या और हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है टैक्स पर्पस के लिए कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है ये भी पता चलता है।
एंश्योर द कॉम्प्लायंस विद द लॉ। अब देखो, बिजनेसेस नीड लीगल कॉम्प्लायंस टू एंश्योर देयर अकाउंटिंग सिस्टम इज वैलिडेटेड अगेंस्ट द वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन। All liabilities such as income tax, sale tax, pensions, employees fund can be easily deal with. We have the structure of accounting system। अगर आपको आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम या आपने प्रॉपर अकाउंटिंग किया होगा तो भैया गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, फिर अपने एम्प्लॉयज को कितना, मतलब आपने पेंशन वगैरह दिया या आपने कितना सैलरी वगैरह दिया। साथ ही साथ एम्प्लॉयज में भी तो बहुत सारा सैलरी पे क्या होता है, डिडक्शन वगैरह देना पड़ता, मतलब आपका टीडीएस वगैरह काटना होता है, टैक्स डिडक्शन सोर्स बोलता है, जो एक कंपनी को काटना होता है एम्प्लॉयज पे। तो अगर मान लो कि आपने अकाउंटिंग किया है तो ही गवर्नमेंट का लीगल लॉस को आप पूरा कर पाओगे। तो इसके ये आपको क्या करता है, अकाउंटिंग आपको हमेशा बिजनेस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरीके से आज का क्लास करते हो समाप्त। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, और भी फनीस्ट एग्जाम्पल के साथ। तो फनी एग्जाम्पल हुआ ही नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में फनीस्ट एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सीखने वाले। तो मिलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।